प्रधान के ऊपर ही आरोप है कि प्रधान ने ही सारा कार्य करवाया है, क्योंकि लड़की नाबालिग है। तो इनके परिवारजन वालों ने रात में सो रहे थे, सुबह जब उठे तो देखा लड़की गायब है, जिससे उन्होंने आसपास के क्षेत्र में ढूंढा, लड़की नहीं मिली। रिश्तेदारों में पता किया, नहीं मिला। जिससे घबराए हुए परिजनों ने कई थाने में जाकर अपना प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद पुलिस भी हरकत में आई, पुलिस ने भी सर्च किया, मगर लड़की कहीं नहीं मिली। अंत में परिजन लोग हताश होकर जब आए गांव में तो कुछ नहीं के जानकारी मिली। आइए मैं उनसे बात करता हूँ कि आखिर क्या है पूरा मामला। जी जी, क्या नाम है आपका? हजारी। हजारी। आपको लड़की के क्या है? लड़की के पिताजी हैं। लड़की के पिताजी। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि लड़की आपकी कैसे क्या हुआ कि? सर लड़की मेरी सो रही थी घर में, हम लोग सब सो रहे थे घर में। अच्छा। और घर में सो रहे थे, सोने के बावजूद जब हम पेशाब हम और हमारी वाइफ उठी तो देखा वहाँ लड़की नहीं। अच्छा, मतलब रात में ही आपको पता चल गया लड़की गायब थी? नहीं, 1 बजे रात में हमें पता चल गया। जब लड़की चली गई थी हमें पता चला कि लड़की मेरी चारपाई नहीं है। तो सब हम आसपास यहाँ ढूंढा, 2, 4, 10, 20 घरों में ढूंढा, इधर उधर, तो लड़की का हमें पता नहीं चला। नहीं चला, हम इधर उधर जाके रास्तों गलियारों में भी देखा, लड़की का हमें कोई पता नहीं चला। लड़की के पास कोई मोबाइल नंबर या कुछ ऐसा? कुछ नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं, कोई मतलब मोबाइल चलाती हो? नहीं, मोबाइल नहीं था सर मेरी बच्ची के पास, किसी के पास मोबाइल नहीं। मेरे घर में रख देता हूँ। फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर हमने सर थाने गए सुबह, और थाने जाके अपना जो है शिकायत दर्ज किया, प्रार्थना पत्र दर्ज किया, करवाया। करवाने के बाद सर प्रशासन ने भी हमारी मदद की, और फुल मदद प्रशासन कर रहा है। मतलब दही प्रशासन की पुलिस है आपकी पूरी मदद कर रही है? पूरी मदद कर रही है। मगर जो गांव का प्रधान है, हमारे गांव का प्रधान, और अन्य लोग, ये भी सर गांव से यहाँ से भगे हुए हैं। अन्य लोग कौन हैं? किनके बारे में आपको, किसके बारे में बताना चाहते हैं कि? इरफान वल्द हन्ना है, यूनुस वल्द हन्ना है, और सैंसा वल्द रहीसली, थाना मिस्री, जिला सीतापुर का रहने वाला है, और थाना मिस्री थे, और 8 मीरापुर का रहने वाला वहाँ का एक है, और मेरे गांव का एक सफी प्रधान है, और उसका भाई सफी प्रधान जो है यहाँ का रहने, उसका भाई वसी। क्योंकि आपका जैसे बताना है कि लड़की पहले से ही मतलब उसका बाहर कहीं आना जाना, ना ही स्कूल जाती है ना घर ही पे रहती है। घर ही पे रहती। तो ये घर पे अगर रही तो लड़की गई तो इसका मतलब कोई ना कोई महिला का भी हाथ रहा है, कोई ना कोई ऐसा आपके जान पहचान जो आई है रात में? एक महिला का हाथ है, उसका नाम सलमा है। अच्छा, सलमा। वो भी भगी हुई है? वो भी भगी हुई है। भगी हुई वो भी है। अच्छा, हाँ, वो भी यहाँ से भगी हुई है, उसका भी कोई पता नहीं है। अच्छा, जैसा कि आपने हजारी जो इनकी बेटी है उन्होंने बताया कि हमारे साथ किस तरह से क्या बीत रहा है, किस तरह से ये लोग किसी की इज्जत, किसी की लाज, किसी शर्म अगर घर से भाग जाए तो किस तरह से महसूस होता है, किस तरह से वो फील कर रहे हैं। तो इन्होंने खुद अपने मुंह से बताया है कि लड़की को भगाने वाले में प्रधान का पूरा हाथ है, क्योंकि प्रधान उस दिन से और लोग गायब हैं, और प्रधान को पुलिस प्रशासन लगातार बुला रहे हैं, मगर प्रधान पुलिस के पास नहीं पहुंच रहे हैं। आइए मैं और इसी तरह घर की महिलाओं से भी बात कराता हूं, पूछता हूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? आसमा। आप आसमा क्या है लड़की की? लड़की की मौसी। अच्छा, लड़की की मौसी है। तो आप बताना क्या बताना चाहते हैं? वो रात में सो रही थी। हाँ। पता नहीं रात में सो गए थे सब लोग सो के, वो पता नहीं 1 बजे रात में पता लगा कि लड़की उठा के ले गई। लड़की को घर से उठा के ले गई। जैसा कि इनकी ये मौसी, इनका बताना है कि घर से लड़की को, यानी कि देखा जाए तो एक लेके अपहरण भी है, घर से उठाना एक अपहरण हुआ है, घर से अगर खुद चल के जाए तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रात को उठा के ले गए। जब थोड़े दिन में हमने देखा तो लड़की को पता नहीं लगा। वो लड़की सबने अरफान, एक सैंसा, एक सफ़ी, उसका भाई एक उसी में, वो साथ में। तो ये आपको कैसे महसूस, कैसे पता चला कि ये लोग हैं, कैसे पता चला? पता नहीं, अब गाँव है जब भगे हुए। अच्छा, मतलब उसके गेट लग गए, तो सब लोग भाग गए। मतलब जैसे ही लड़की गायब हो वैसे वो लोग भी गायब हो गए। वो भी गायब, सब गाँव में। आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? लड़की ढूंढना चाहिए। लड़की ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। आप क्या? अच्छा, मम्मी है। अच्छा, लड़की क्या मतलब किसी से पहले बात में पड़ी थी? 12 बजे रात में देखी थी लड़की। अच्छा, 1 बजे से लड़की यहाँ से उठ गई थी, उठा के ले गई थी लड़की को। लड़की को उठा के ले गए? आपने देखा? हमने देखा, बताया हमने। जैसे थोड़ा मान पड़ेगी कि लड़की के साथ में गई थी। सलमा के साथ? नहीं, नौशाद के साथ में, लड़की के साथ में गई थी। लड़की नौशाद के साथ गई थी? हाँ, लड़की के साथ गई थी। ये अरफान, यूनुस, सफ़ी, सैंसा, सलमा, ये साथ में लड़की को लेके गए हैं। क्योंकि आप इतने विश्वास से बोल रही हैं कि ये लोग लेके गए हैं, तो एक होता ना कि पुलिस हो या आम आदमी, तो ये जरूर पूछना चाहते हैं कि किस आधार पे बोल रहे हैं, क्योंकि होता कि कभी कभी इल्जाम, अगर आपका कहना एक तरफ कि जैसे ही लड़की गायब हुई है, जब मालूम हुआ, जब अच्छा जब गायब हुई तभी। अच्छा,
अच्छा ये यही हमको मालूम है। घर से भागी इसी वजह से, मतलब जब आप वो घर से गायब हुए तभी आपने इनके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि ये लोग लेके गए। तो आप क्या चाहते हैं अगर मैं लड़की ढूंढ के ला, लड़की ढूंढ के लाएं, तो लड़की का मतलब कि आपको डर है कि लड़की का साथ कुछ हो सकता है? दुर्घटना मार सकते हैं, अच्छा मार भी सकते हैं ये लोग, मार भी सकते हैं। जबरदस्ती से उठा लेंगे तो मार भी सकते हैं। जैसा कि आपने इनकी माता जी की बातें सुनी है, माता जी का कहना है कि लड़की जब गायब हुई उसके बाद से ये सब लोग घर से गायब हैं, जिसकी वजह से इनका पूरा विश्वास है कि ये लोग ही लड़की को लेके गए हैं। और जैसे कि इनके पिताजी का कहना है कि हमें जान मान का खतरा भी है, क्योंकि प्रधान हो सकता है इनको मरवा भी सके। क्या आपका ये? हाँ सर, जान मान का हमें खतरा भी है। इनके परिवार के 40-50 आदमियों का ग्रुप है सर। और हाँ सर, और दूसरी बात, आज मैं अपने घर के सामने बैठा था छाया पेड़ के नीचे, और सर ये इनके भाई दो निकले एक एक करके। तो सर ये हमको अन्य आदमी से हमको पहचानवा रहे थे। अच्छा, मतलब ये दूसरे आदमियों के द्वारा आपको पहचानवा सुपारी दे रहे थे सर। हमें जान मान का खतरा है सर, ये हमें मरवा भी सकते हैं। जी सर, मेरी फुल मदद प्रशासन करे। इन लोगों को जो है अगर ज्यादा से ज्यादा सख्त करके इनको नसीहत दे सर। पर बस। आप क्या हैं? लड़की के लड़की मामा। तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या बताना चाहते हैं? सर बताना ये चाहते हैं कि हमारे गांव में 2-3 कांड ये सभी करा चुके हैं। अच्छा, सटीक प्रधान जो है ये पहले से कुछ इस तरह की गलत हरकतें करा जैसे? पहले इनका लड़का 1 साल पहले उनका कांड कराया, फिर इनकी मान लो साले की लड़की थी, उनके नाम बहनोई की, उसको भगवाया। तीसरी लड़की ये हजारी की, फिर भगवाया लोगों ने। अच्छा, इसलिए कि ये लोग कोई घर पे नहीं है, सब भागे हुए हैं लड़की के साथ में। इरफान वल्दहन्ना, यूनुस वल्दहन्ना, सफ़ी प्रधान वल्दलाल मोहम्मद, वसीम वल्दलाल मोहम्मद, वली वल्दलाल मोहम्मद, एक सहनसा मीरापुर के हैं, सीतापुर जिले के। तो सर ये लोग पक्की साजिश में मान लो लड़की को उठाया है लोगों ने। जैसा कि आपने इनके परिजनों की बातचीत सुनी, परिजनों का कहना है कि ग्राम प्रधान प्लस उनके साथ कुछ अन्य व्यक्ति मिलके इनकी लड़की को घर से उठा के ले गए। प्रशासन इनका पूरी मदद कर रहे, फिर भी अभी लड़की नहीं मिले, क्योंकि लड़की नाबालिग है, इसलिए माँ बाप बहुत परेशान हैं। प्रशासन से ये मदद चाहते हैं कि लड़की को जल्द से जल्द इनके सामने ले आएँ, क्योंकि प्रधान जब विपक्ष में तो अगर प्रधान पे दबाव डाला, क्योंकि प्रधान को लगातार दही पुलिस बुला रही, मगर प्रधान दही पुलिस में नहीं पड़ रही। प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी लड़की को बुलाएं। 5 दिन से प्रधान गायब है। 5 दिन से गायब है। थाने में पुलिस बुला रही है, लेकिन थाने नहीं जा रहा है। लड़की को लेके कोर्ट मैरिज कराने में भगा भगा घूम रहा है। नाबालिग की वजह से लड़की का कोर्ट मैरिज नहीं हो रहा है, ठीक है। तभी ये अपनी कुंडली से गांव जगह भगा रहे हैं। किस आधार पे बोल रहे हैं? ये प्रधान कहते हैं कि हम गांव के प्रधान, हमारे ऊपर आरोप लग रहा है। आप किस आधार पे बोल रहे हैं? आप गांव के प्रधान थे तो आपको तो गांव में रहना चाहिए था, आप गायब क्यों हैं? अच्छा, हो सकता है वो बता दें हम घूमने चले गए तब उसके अंदर। ऐसे कहने थोड़ी होता है। आप लड़की को लाइए, खुद बताएंगे। अच्छा, लड़की के लाएंगे तो लड़की को बता दें। सर हम हाथ जोड़ रहे हैं, लड़की को ढूंढ के ला, लड़की को मार भी सकते हैं ये लोग। साहब है, उन्होंने मोबाइल से उनको लोग देखा है कि इन्होंने झूठ कहा उनसे कि मैं पटना में हूँ। उन्होंने फोन मिलाया। अच्छा, मतलब प्रधान को फोन किया तो प्रधान ने बोला पटना में है, और प्रधान जी यहीं लखनऊ में थे। अच्छा, लोकेशन लखनऊ की। ये और इनका भाई वली। जैसा आपने सुना, कहीं थाना ने जब फोन किया तो प्रधान ने बताया कि मैं पटना पे, जब लोकेशन चेक किया तो लखनऊ की लोकेशन। इसका मतलब प्रधान कहीं ना कहीं संलिप्त है। उसका भाई वली 9 में हर वकील पे कोर्ट मैरिज कराने के लिए गया, लेकिन कहीं कोर्ट मैरिज नाबालिग की वजह से हुआ नहीं। नाबालिग की वजह से, नाबालिग होने की वजह से इधर उधर ये लोग भटक रहे हैं, क्योंकि नाबालिग है तो हमारा जो कोर्ट है, हमारा न्यायालय है, वो शादी करने के लिए मंजूर नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये लोग इधर उधर छुपे पड़े हैं, नाबालिग होने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई अप्रिय घटना हो, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि हमारी लड़कियों को हमारे सामने पेश किया जाए, और उसके बाद जो आगे या कोर्ट का न्याय हो उसके आधार पर कार्य। अभी तो इन लोगों ने हमारी इज्जत पे खेला है। अभी हम लोगों को जान मान का भी खतरा है इन लोगों से। सर लड़की को मेरे मार भी सकते हैं। अरे लड़की को मार भी सकते हैं सर, हमारी लड़की को उठा के ले मार भी सकते हैं। कल जान पर भी खेलेंगे। यही प्रधान जी ने 1 साल पहले मेरे लड़के का कांड कराया था। क्या कराया था? यही लड़की को शिकोहाबाद की मेरे संधि की लड़की थी, यही प्रधान भगवा के लाया था। और इन्होंने कोर्ट में उन्नाव दही थाने में और कोर्ट में इसी सभी प्रधान ने पेश किया था। यानी कुल मिला के सटीक पहले से इस तरह का है, जिसकी वजह से ये लोग फिर से पुनः इस तरह का दोहरा रहे हैं कि हाँ वाकई में पहले भी अपराध कर चुका, इस तरह की हरकतें कर चुका, जिसकी वजह से पारिवारिक जन फिर से उंगली पर उंगली उठा रहे हैं। बहुत बड़े माफिया हैं साहब। अच्छा, माफिया भी हैं इस तरह के अपराध में संलिप्त हैं। जिसको पा रहे हैं उसको मार रहे हैं, जिसको पा रहे हैं उसको गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसको पा रहे हैं रास्ते में घास के मार रहे हैं। यहाँ मान लो सब पूरी दादागिरी जमा रहे हैं अपनी। क्या यहाँ हमारे
हमारी चले किसी की ना चले, हम इतने बड़े माफिया बन गए हैं। योगी सरकार में किसी बड़े बड़े माफिया ठह गए हैं, तो ये तो छोटे मोटे प्रधान जी हैं। लेकिन साहब इनको नहीं कोई सर, खौफ नहीं, सर रास्ता घेर घेर के जनता को मार रहे हैं सर। इनको अपनी दौलत का घमंड है, बाकी इनको कोई खौफ नहीं सरकार के से। दौलत आती है। और कोई कुछ बताना चाहते नहीं हैं? सर, ये मैं प्रशासन से यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, ये सर हम गांव की औरतें, महिला और हम लोग कभी बाजार में नवाबगंज में कोई कपड़ा या सामान कोई चीज़ लेने जाते हैं या गांव में कोई जरूरत पड़ती लेने जाते हैं, ये रास्ता घेर के सर मारते हैं और साथ धमकाते हैं कि साले ऐसे हरकत करोगे तो दोबारा जान से मरवा देंगे। देख लीजिए, प्रशासन का खौफ नहीं है, प्रधान इतना दबंग हो चुका है, उसे प्रशासन से दबंग है भाई। दबंग प्रधान। चलिए ठीक।